नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो सैटरडे और संडे का डबल स्टार टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसका तीसरा सेट है। और जो सर के द्वारा यह क्वेश्चन सेट किया गया है, सेम पीटी का जो लेवल रहता है, सेम उसी तरह से इस सेट को तैयार किया गया है तथा इसका डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। जो आप लोग देखिएगा तो खुद पता चलेगा। और जो इसका डिस्कशन दिया गया है उसको पूरा रट जाना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत इससे फायदा होने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है मैथ से दिया हुआ है, मैथ का है। आप लोग इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर सी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है दूसरा, 3 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। आप लोग इसका आंसर लगाएं क्या है, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना स्कोर आ रहा है। अगर 70 प्लस आ रहा है तो अच्छा है, उस पर मतलब रेगुलर मेहनत करना है और इसी को मेंटेन रखना है। करीब 70 से ऊपर ऐसा सेट में आना चाहिए नंबर, तो रिजल्ट कंफर्म हो सकता है। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, सी प्लस आई प्लस जी। आगे है, किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? किसमें किया गया, आप लोग इसका आंसर बताएं। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के अधिनियम के द्वारा। आगे है मिलान करने वाला है, 4 नंबर है मिलान करने वाला। इधर दिया हुआ है बंदरगाह और इधर राज्य दिया हुआ है। आप लोग इसका मिलान करें क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। यानी कि न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कहाँ स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। इनौर कहाँ है, तो यह तमिलनाडु में हो जाएगा। दाहेज यह कहाँ हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा। और पारादीप कहाँ हो जाएगा, तो यह उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। इसलिए इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे है 5 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करते थे। दूसरा है कथन, सिंधुवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर ये हो जाएगा, केवल 2 सत्य है, केवल 2, ये गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, ओम के नियम के अनुसार होता है, खाली स्थान होता है। देखते हैं क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 6 के आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सॉरी, नियत ताप पर भी समानुपाती आई हो जाएगा। आगे प्रश्न है, विटामिन और इधर डिजीज मतलब रोग दिया हुआ है और इसके अनुसार मिलान करना है। 7 का आंसर आप लोग मिलान कीजिए क्या होगा। तो 7 का आंसर देखते हैं, विटामिन ए जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो ए से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होता है। विटामिन B1 से क्या होता है, तो बेरी बेरी होता है। और विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी से क्या होता है, तो रिकेट्स होता है। इसके अनुसार क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। आगे प्रश्न है, हाल ही में एआई संचालित फायरसेट उपग्रह लॉन्च करने वाला कंपनी कौन सा है। फायरसेट उपग्रह लॉन्च करने वाला कंपनी कौन सा है, इसका आंसर आप लोग बताएं। फायरसेट उपग्रह लॉन्च करने वाला कंपनी कौन हो जाएगा, तो 8 के डी हो जाएगा, गूगल हो जाएगा। आगे प्रश्न है 9 नंबर, हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम
उद्यम के वर्गीकरण में संशोधन के बाद लघु उद्यम की निवेश की राशि 10 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 के ये हो जाएगा 25 करोड़ रुपया हो जाएगा। आगे हम मिलान करने वाला है थोड़ा, जो मुगल काल में शासन तंत्र को सुसंचालन के लिए अकबर द्वारा 4 मंत्री पद सृजित किया गया था, उसी को यहाँ पे मिलान करना है। तो देखते हैं वकील क्या होता था। वकील जो होता था सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। वजीर क्या होता था? तो राजस्व एवं वित्त विभाग का प्रमुख होता था। मीर बख्शी यह क्या होता था? तो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। लास्ट में बच गया सद्र उस सुदूर, यह जो है धार्मिक कार्य से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ये हो जाएगा। थोड़ा स्लो करा रहे हैं क्योंकि आप लोग पहले लगा लीजिए इसका आंसर, इसलिए थोड़ा लेट करके आंसर बताया जा रहा है। 11 नंबर प्रश्न है इंग्लिश का। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर ए वॉच। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्लीज ब्रिंग मी ए वॉच सेड माई सिस्टर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सुमेलित को मिलान करना है, यहाँ कौन सुमेलित है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 12 का क्या हो जाएगा? 12 का आंसर जो है डी हो जाएगा। माधुरी अम्मा मोहनी अट्टम हो जाएगा। माधुरी अम्मा मोहनी अट्टम हो जाएगा। आगे प्रश्न है 13 नंबर। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया हुआ है मुद्रास्फीति की स्थिति में सभी वस्तुओं और एवं सेवाओं की कीमत स्तर में वृद्धि एवं मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है। दूसरा दिया हुआ है मुद्रास्फीति के विपरीत अपस्फीति होती है। तीसरा दिया हुआ है थोक मूल्य सूचकांक पर प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और इसमें कूट भाषा में आंसर देना है, कौन सा कथन सही होगा। इसमें कूट भाषा में देना है, आप लोग दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य हो जाएगा। सभी कथन यानी डी सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 जो दिया हुआ है तीनों कथन सत्य है। फिर मिलान करने वाला है, इसको देखते हैं 15 के। मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार तो यह अमेरिका से हो जाएगा। मूल कर्तव्य कहाँ से हो जाएगा? मूल कर्तव्य जो है कहाँ से हो जाएगा? तो यह सोवियत संघ से हो जाएगा। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य सोवियत संघ से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान से हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय यह कहाँ से हो जाएगा? तो कनाडा से हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 के सी हो जाएगा। 15 के सी हो जाएगा। आगे है उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? उस बिंदु का यहाँ पे नाम बताना है। 16 के आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दीफू दर्रा के पास तीनों देश का मिलन बिंदु है। आगे प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन को चयन करना है। असत्य कथन को चयन करना है। यहाँ पे एग्जाम में थोड़ा ये सब ध्यान देना है, नहीं दिया रहता है हम लोग सही करके आ जाते हैं, उसी में गलत हो जाता है। तो 17 के कथन को पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म टियर नगर में हुआ था। असत्य को बताना है इसमें। दूसरा है कार्ल मार्क्स हीगल एवं एंगेल्स के विचारों से प्रभावित था।
कार्ल मार्क्स ने 1866 में दास कैपिटल की रचना की। डी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। इसमें सही उत्तर मतलब कि गलत चुनना है, कौन इसमें गलत है, तो ये सी नंबर जो है गलत दिया हुआ है। कार्ल मार्क्स ने 1866 नहीं होगा, दूसरा डेट होगा, दास कैपिटल की रचना की, यही वाला गलत है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, 17 के सी हो जाएगा। 18 प्रश्न देखते हैं, फिर मिलान करने वाला है। इधर आंदोलन है और इधर उससे संबंधित व्यक्ति है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। 18 के आंसर एका आंदोलन। एका आंदोलन के नेता कौन था, तो मदारी पासी एवं सहरेब हो जाएगा। और इसके बाद है बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया आंदोलन के नेता कौन हो जाएगा, चारण एवं ब्रह्मदेव हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह तो सब कोई जानता है, क्या हो जाएगा, सरदार पटेल हो जाएगा। तेभागा आंदोलन यह कौन हो जाएगा, तो कांपाराम सिंह हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। आगे है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक खाली स्थान कितना होता है, तो 19 का आंसर क्या दिया हुआ है, 19 का आंसर जो है सी हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है। आगे है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। आगे है हाल ही में IIFA अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे, तो 21 का आंसर ये हो जाएगा, नीताशी गोयल हो जाएगा, नीताशी गोयल। आगे है हाल ही में सेबी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है। सेबी के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का डी हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे। आगे है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। 23 का आंसर जो है सी हो जाएगा, प्रवासी हो जाएगा। आगे है भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान वरीयता क्रम पर है। 24 का आंसर आप लोग बताएंगे, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। आगे है डल झील, डल झील स्थित है, कहाँ स्थित है, 25 का, डल झील कहाँ है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, बी हो जाएगा, श्रीनगर में है। आगे है एली, एली किस खेल से संबंधित परिसर का नाम है। एली किस खेल से संबंधित परिसर का नाम है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का सी हो जाएगा, एली बाउलिंग हो जाएगा, एली बाउलिंग। आगे प्रश्न है 27 नंबर, भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही सुमेलित को इधर कूट भाषा में आंसर देना है। 27 का आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा। पहला है चंपारण सत्याग्रह प्रथम भूख हड़ताल दिया हुआ है। चंपारण सत्याग्रह प्रथम भूख हड़ताल, और सही इसमें चुनना है। खेड़ा सत्याग्रह दिया हुआ है प्रथम असहयोग आंदोलन। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन पहला सत्याग्रह का पहला प्रयोग दिया हुआ है, इसमें सही कथन को चुनना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 सही है। यानी खेड़ा आंदोलन प्रथम असहयोग आंदोलन उसी समय स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट नहीं बल्कि उसी समय मतलब निर्णय लिया गया होगा, ऐसा हो सकता है। इसका डिस्कशन देखिएगा तो पता चलेगा क्या है। आगे है
निम्न किन रचनाओं यानी पुस्तकों में मौर्य काल से के ऊपर प्रकाश डाला गया है, किन पर? तो 28 का आंसर क्या बताना है इसमें, और कूट भाषा में इसका आंसर देना है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी। मुद्रा राक्षस, कथा सरित्र सागर, बृहद कथा मंजरी तथा अर्थशास्त्र, यह मौर्य काल का सभी पुस्तकें हैं। आगे है निम्नलिखित समाधि स्थलों पर विचार करें। निम्नलिखित समाधि स्थलों पर विचार करना है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर कूट भाषा में देना है, और इसमें दिया हुआ कौन नई दिल्ली में स्थित नहीं है। कौन नई दिल्ली में स्थित नहीं है उसी का आंसर इसमें बताना है। तो 29 का आप लोग बताएं क्या हो जाएगा? कौन कौन नई दिल्ली में नहीं है? तो डी, यानी कि 3 और 4 नई दिल्ली में नहीं है, और ये जो विजय घाट और किसान घाट नई दिल्ली में है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है किसी तरल पदार्थ के तुलनात्मक घनत्व को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? आप लोग इसका आंसर बताएंगे। 30 के क्या हो जाएगा? तुलनात्मक घनत्व को किससे मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हाइड्रोमीटर हो जाएगा। आगे है प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन की घटना क्या कहलाता है? 31 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण इसको कहा जाता है। आगे है हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस अवसर पर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस 2025 मनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, रक्षाबंधन के अवसर पर। रक्षाबंधन के अवसर पर। 33 का आंसर आप लोग बताएंगे। हाल ही में भारत सरकार के किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, IRCTC एवं IRFC। IRFC हो जाएगा। इधर त्रिभुज काउंट करना है, कितना इसमें त्रिभुज होगा। आप लोग इसका आंसर लगा लीजिए कितना होगा। तो ए हो जाएगा, 16 इसमें त्रिभुज है। बिहार की भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से सबसे पुरानी चट्टानें स्थित है, किसमें है? आप लोग 35 का आंसर बताएंगे। 35 के क्या हो जाएगा? तो 35 का आंसर बी हो जाएगा, यानी राजगीर एवं मुंगेर क्षेत्र। राजगीर एवं मुंगेर क्षेत्र। एआई तैयार सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? एआई तैयारी सूचकांक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? 36 का आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। आगे है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो 37 का आंसर आप लोग क्या होगा बताएं जल्दी। 37 का आंसर केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन जो है किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संथानम समिति के सिफारिश पर हुआ था। 38 का आंसर आप लोग बताएंगे। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? न्यूयॉर्क जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, हडसन नदी के किनारे स्थित है। आगे है निम्नलिखित में से कौन नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे? कौन नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह, यशपाल और छबील दास इसमें शामिल थे। 40 का है कूट भाषा में इसका आंसर देना है, और यहाँ कथन 3 कथन दिया हुआ है, इसको देखते हैं, और गलत कथन को इसमें चयन करना है, ये ध्यान रखना है गलत कथन को। तो कथन पढ़ते हैं 40 का। सिंधु घाटी सभ्यता के कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिनका उद्भव ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से हुआ था। अगला है सिंधु घाटी में
मंगोलियाड प्रजाति के लोग सबसे ज्यादा रहते थे। तीसरा है सिंधु सभ्यता का दक्षिणी विस्तार दाइमाबाद तक था। इसमें देखते हैं कॉमन कथन जो है गलत है, तो 1 और 2 ये दोनों जो है कथन गलत हो जाएगा, यानी 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। केवल तीसरा सही है, तीसरा इसमें सही है। आगे है बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत किस तिथि को की गई थी। जातिगत जनगणना की शुरुआत बिहार में किस तिथि को की गई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 7 जनवरी 2023, 7 जनवरी 2023 को। आगे है निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 42 का आंसर आप लोग बताएंगे, तो 42 का आंसर ये हो जाएगा गुंटर ब्लोअस्चेल, गुंटर ब्लोअस्चेल हो जाएगा। आगे है एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलती है वह कौन सा है। 43 का आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, नहीं ब्रोमीन हो जाएगा। आगे है इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन स्रावित होता है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, तो यह पैंक्रियाज से होता है, यानी अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है। यहाँ साइनोनिम बताना है, डिंजी का साइनोनिम क्या हो जाएगा, डिंजी का साइनोनिम क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ड्रियरी हो जाएगा। आगे है बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था, बिहार का अंतिम अफगान शासक आप लोग बताएंगे कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दाऊद खां कारारानी, दाऊद खां कारारानी हो जाएगा 46 का। आगे है निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है, सार्क का सदस्य देश नहीं है। 47 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तिब्बत दिया हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा, यह सार्क का सदस्य नहीं है। आगे प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 किससे संबंधित है। 48 का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच के लिए यह अनुच्छेद बनाया गया है। आगे है अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या है, यह बताना है। 49 का आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है, तो पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब हो जाएगा। आगे है जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई। 50 का क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ऑरलेंस वंश हो जाएगा। फिर मिलान करने वाला है 51 का, इधर पुस्तक है और इधर लेखक है, लेखक को पुस्तक के साथ मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अबुल फजल का कौन सा पुस्तक हो जाएगा, तो अकबरनामा, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हो जाएगा। इनायत खां, यह शाहजहांनामा के इनायत खां हो जाएगा। उसके बाद है अब्दुल हामिद लाहौरी, यह पादशाहनामा के हो जाएगा, पादशाहनामा के। उसके बाद बच गया अबुल फजल, यह किसका हो जाएगा, अकबरनामा के क्या हो जाएगा, अबुल फजल। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51 का ये हो जाएगा। आगे प्रश्न है 52 नंबर, निम्नलिखित में कॉमन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण का उदाहरण यहाँ पे बताना है, तो 52 का क्या हो जाएगा आंसर, 52 का आंसर सी हो जाएगा, नमक का घोल एक समांगी मिश्रण है। फिर अगला प्रश्न जो है 53 नंबर, यह क्या है, तो यह रीजनिंग का है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दिया जा रहा है, तो 53 का आंसर सी हो जाएगा। आगे प्रश्न है किसी तत्व के बाहरी
बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाएगा? 54 का आंसर आप लोग बताएंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। आगे प्रश्न है, हाल ही में किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? किसने शुरू किया है? तो 55 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रूपी 112 शुरू किया है। 56 का आंसर आप लोग बताएंगे, निम्नलिखित में किन दो भारतीय दूरसंचार कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ साझेदारी करके स्टार लिंक सेवा को भारत में लाने का समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 का सी हो जाएगा, एयरटेल और जियो। अगला भी रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं क्या होगा। 57 का क्या आंसर होगा? तो डी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, शीशम, सागवान व महुआ किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण है। आगे प्रश्न है 59 नंबर, भारत के संविधान के 9वें भाग में के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं है? किन राज्यों में लागू नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं है। आगे है 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम में हो जाएगा। आगे प्रश्न है 61 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, 61 का सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 हो जाएगा। आगे है 62 नंबर प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है, किस पे निर्भर नहीं करती है? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। आगे प्रश्न है, किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 63 के सी हो जाएगा, कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। आगे है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? चुनिए। यहाँ पे शुद्ध वाक्य को चुनना है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। आगे है, शेरशाह सूरी द्वारा जारी सिक्कों के कौन सा युग में सुमेलित है? कौन सा युग में सुमेलित है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आगे है, निम्नलिखित में किसे हाल ही में भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर डी हो जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। आगे है, हाल ही में कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 67 के आंसर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कौन प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, गैस, जल, विद्युत आपूर्ति, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी निकाय संवैधानिक नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है। 69 का आंसर क्या होगा? आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, नीति आयोग, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। आगे है,
भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। ये सब बात पे थोड़ा ध्यान देना है, असत्य और सत्य पे, क्योंकि ये जानते हुए प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, यह गलत है। इसीलिए इसका आंसर यही हो जाएगा ए। आगे है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन यानी 1906 में ग्रामपंथियों ने 4 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं? कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं है? तो पूर्ण स्वराज की मांग उस समय नहीं किया गया था। आगे है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का निरूपित करता है? तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? 73 का आंसर बी हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, CaCO3। ये भी मैथ है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बनाकर चेक करिएगा। इसका आंसर जो है ये दिया हुआ है 400। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य के नामचिक नामफुक नाम पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 75 का बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। आगे है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया? 76 का आंसर बताइए आप लोग। 76 का आंसर सी हो जाएगा, सूटन यहाँ पे होता है, सूटन एवं वोवेरी। आगे है, हाल ही में किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहां पर? तो अमरावती में स्थापित किया जाएगा। आगे है, चिनाब झेलम नदियों के बीच स्थित दोआब को किस नाम से जाना जाता है? तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? चाज दोआब हो जाएगा, चाज दोआब हो जाएगा। आगे है, लोकसभा में विपक्ष के नेता की दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हताएं क्या है? आवश्यक अर्हताएं क्या है? 79 का आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, सदन के कुल सदस्य के 1/10वें भाग का समर्थन होना आवश्यक है। किसके लिए? तो विपक्ष के नेता बनने के लिए। आगे है 80 नंबर, वर्ष 1934 में किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया था? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि पटना में किए थे, जयप्रकाश ने पटना में किए थे। आगे प्रश्न है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अमोनिया गैस निकलती। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? आप लोग इसका आंसर बताएंगे। 82 का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह कितने द्वीप शामिल है? चागोस द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल है ये बताना है। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 58 द्वीप शामिल है। आगे है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान बताना है खुशहाली में, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 118 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, चतुर्थ अनुपाती निकालना है। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं क्या होगा, आप लोग बनाकर चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर डी दिया हुआ है, 102 हो जाएगा। आगे है, अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी किन हड़प्पा स्थल में पाया गया है? तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा?
सी चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ है। आगे है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, मछली नहीं देता है। अगला है मिलान करने वाला, यानी कि 88 नंबर प्रश्न जो है मिलान करने वाला है। तो इसको देखते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा जो है सतलज नदी के किनारे, चनहुदड़ो सिंधु नदी हो जाएगा, रंगपुर क्या हो जाएगा? मादर, यहाँ पे भादर लिखा हुआ है, मादर हो जाएगा, और रोपड़ कौन नदी के किनारे हो जाएगा? तो घग्गर नदी के किनारे, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे है, कूट भाषा में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे कूट भाषा में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इधर प्रमुख निकाय है और इधर स्थापना वर्ष दिया हुआ है। आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो मिलान करने वाला है, देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। प्रवर्तन यानी ईडी का स्थापना 1956 में हुआ था। उसके बाद है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग संरक्षण, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था। इसके बाद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तो 1993 में, 1993 में। उसके बाद है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2003, 2003। इसका आंसर जो है ए है, मिला लीजिएगा लोग, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो 90 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ल्यूकीमिया के नाम से। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किस यात्री ट्रेन को हाईजैक किया था? तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? जाफर एक्सप्रेस को, जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग बताएंगे, बी हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। 2 अंकों की यहाँ मैथ दिया हुआ है, आप लोग बनाकर चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? 93 का तो बी होगा, 93 का बी हो जाएगा। एल्फा टॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। एल्फा टॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न किया जाता है? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, फंगस के द्वारा। लसिका किसमें उपस्थित होता है? 95 का क्या हो जाएगा? लसिका किसमें उपस्थित होता है? तो संवहन ऊतक में उपस्थित होता है। आलू का कंद एक रूपांतरित क्या है? आलू का कंद जो है रूपांतरित क्या है? तो ताना है। आगे है, निम्न में से किसके द्वारा भारत के एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाने के लिए उद्देश्य से नीति FTH की स्थापना की गई? तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नीति आयोग, नीति आयोग के द्वारा। आगे है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से करता है? तो 99 का क्या आंसर हो जाएगा? 99 का डी हो जाएगा, कूटपाद के द्वारा। आगे है, निम्न में से किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 100 के बी हो जाएगा, एलिजन, एलिजन। और इसका जो डिस्कशन है और आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है ईडू परिचर्चा, वहां पे इसका PDF डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।